पास ही बताया है। हम भी सुन रहे थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हे सुखी प्रभु के दास। सुख तो केवल प्रभु के भक्तों के पास बताया गया है। ध्यान देना, जो भगवान का हो गया उसे सपने में भी दुख मिल नहीं सकता। फिर तो उसके आनंद ही आनंद हो जाते हैं। सभी भक्तों के पास ही बताया गया है। और ध्यान देना, जो ईमानदारी का धन है ना, वो भी भक्तों के पास ही बताया गया है। ईमानदारी का जो धन है, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को श्री कबीर दास जी कहते हैं। कबीरा सब जग निरोधना, यह धनवंता नहीं कोई, धनवंता कोई जानियो, जप राम नाम धन होय। Sri Kabir Das ji told, rich person is the earned Lord Ram name, and who earned the name of Lord Govind is the just person. धनी तो संसार में केवल वही है जो भगवान का भजन करता है। राम नाम का धन जिसने कमा लिया, गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया, उससे बड़ा इस संसार में कोई धनी नहीं है। इस बात को कौन कहते? श्री कबीर दास जी महाराज, जिनकी एक एक बात पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्या वो झूठ कहेंगे? इस संसार में दो ही असली धन है। सबसे पहला धन है भगवान का राम नाम का धन, और दूसरा धन है दुआओं का धन। जीवन में ये प्रयास करो कि हमें दुआ सबकी मिले, बद्दुआ किसी की न मिले। बताओ, 7 दिन का समय जो आपको यहाँ मिल रहा है, किसका, किस चीज का मिल रहा है? टाइम पास का या बैठे रहने का? भगवान की भक्ति का, भगवान की कथा सुनने का। हमारे मन में जो भटकाव है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसलिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस मनुष्य के मन में जो ममता है संसार के प्रति, ये ममता की डोरी टूट जाए। ज्ञानी जन कहते हैं, न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में रहो। कमल पानी में कैसे रहता है? कमल पानी में ही जन्म लेता है, पानी में ही वो बड़ा होता है, पानी में ही वो खिलता है। लेकिन पानी की एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। वो पानी के ऊपर रहता है, पानी उसके नीचे रहता है। यानी कि वो पानी से प्रेम नहीं करता,
पानी से ममता नहीं करता वो। चलो एक बात बता, एक रबड़ी है, रबड़ी का डिब्बा है, किसी ने आकर के रबड़ी का डिब्बा आपके हाथ में पकड़ा दिया, आपको लग रही है जोर से भूख, और उसने कहा रबड़ी का डिब्बा है, खा लो, रबड़ी खा लो। अब एक ग्लास अपने हाथ में आपने लिया और खाने वाले थे महाराज, किसी ने आकर के कान में कह दिया खाना मत, जहर मिला हुआ है। फिर क्या आप उस रबड़ी को खाओगे? खाओगे क्या? नहीं खाओगे, क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ है। ऐसे ही ये दुनिया है। इस संसार से प्रेम मत करो, इस संसार से ममता मत करो, क्योंकि इसमें जहर मिला हुआ है। जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, कलयुग में जगह जगह कथा हो रही है। इस मनुष्य को, इस जीव को समझाया जा रहा है, लेकिन मूर्ख नहीं, सच बन गया है, समझ ही नहीं पा रहा है। हम कथा सुनते तो हैं, लेकिन हृदय में नहीं उतारते। सुनाई कैसे देता है, इधर से आएगी इधर से निकल जाएगी। उसका पान करना है, उसको अपने हृदय में बिठाना है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा एक फल है। श्रीमद् भागवत कथा एक फल है। फिर बोले महाराज फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, फिर भागवत में गुठली छिलका का है। तो हमने कहा देखो जी ये फल है, ये भागवत रूपी फल ऐसा है, इसमें ना ही गुठली है ना ही छिलका है। हर फल को आप खा सकते हो, लेकिन इस फल को खाना भी नहीं है। क्योंकि इस फल के अंदर रस ही रस भरा हुआ है। इस भागवत रूपी फल के अंदर अमृत ही अमृत, नेक्टर इन नेक्टर, देन श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा में अमृत ही अमृत भरा हुआ है। तो इस अमृत का पान करना है, ना ही इस भागवत को सुनना है, ना ही इस भागवत रूपी फल को खाना है। इस फल में जो अमृत है, इस फल में जो रस है, उस रस का पान करना है। एक संत थे, ध्यान से सुनना, एक संत थे, संत ने एक कलाकार था, मूर्ति बनाने वाला। अब उसने दो मूर्ति बनाई। 50-50 किलो की दो मूर्ति में कोई भी अंतर नहीं, एक भी अंतर नहीं महाराज। कोई बता ही नहीं सकता ये अलग है और ये अलग है। रंग दोनों का एक, हर चीज मूर्ति की एक। तो उस कलाकार ने गांव वालों को बुलाया और कहा बताओ इन दोनों में से एक मूर्ति 500 की है, एक 50,000 की है। अब बताओ कौन सी 500 की है और कौन सी 50,000 की है। अब बेचारे गांव वाले
कोई भी अंतर बता ही नहीं पाया। हाँ? तब एक संत को बुलाया गया। संत आए, हाँ बोलो भाई क्या बात है। उस कलाकार ने कहा ये दो मूर्ति है, अब एक मूर्ति 500 की है, एक 50,000 की है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी 500 की है, कौन सी 50,000 की है। संत ने कहा अभी बता। छोटी सी एक लोहे की गोली ली संत ने और एक मूर्ति के कान में डाली, इधर से आई इधर से निकल गई। बोले ये 500 की है। और दूसरी वाली मूर्ति के कान में वो गोली डाली, अब डाली तो इधर से आई और इधर से अंदर चली गई। बोले ये 50,000 की है। कलाकार ने कहा बिल्कुल सही। यानी कि मतलब क्या है, कथा का अर्थ क्या है। हम कथा को सुनेंगे तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से आएगी इधर से निकल जाएगी। लेकिन कथा को अपने हृदय में उतारेंगे, कथा को अपने जीवन में उतारेंगे तो कथा का फल मिलेगा, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और ध्यान देना, मोक्ष माने मुक्ति माने मृत्यु नहीं होती। Death does not mean death. मुक्ति का मतलब मरना नहीं है। Liberation is self-realization, self-knowledge. मुक्ति का मतलब आत्मबोध हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। Liberation is self-realization from the world while alive. मुक्ति का मतलब है संसार से अलग हो जाना, संसार से अपना मन हटा लेना। इसी को मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति का मतलब मरना नहीं। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी के प्रधान देवता श्री गोविंद जी। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् व्यास मंच के मालिक हैं, व्यास गद्दी के जो मालिक हैं, वो है आदरणीय सर्वभूत हृदय परम श्री सुखदेव जी महाराज। क्या नाम है? श्री सुखदेव जी महाराज। उनको प्रणाम किया, वंदन किया। सुखदेव जी को प्रणाम किया। भक्तों, हम सभी भागवत कथा को सुनने के लिए सुंदर सी भूमि में एकत्रित हुए हैं। बड़ा सुंदर स्थान है और ऐसा ही एक बड़ा शांतिप्रद स्थान है जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य
नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान है और वो सभी गृहस्थ ऋषि हैं। वो सभी गृहस्थ ऋषि हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन भोग चुके हैं। वो कह रहे ध्यान से सुनो सभी। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करो। जवान हो जाओ, जब तुम्हारा ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, तो गृहस्थी का पालन करो। और गृहस्थी में चलते चलते महाराज जब 50 से ऊपर उम्र जाने लगे तो माला झोली हाथ में ले लो और फिर तीर्थ यात्रा करो। वृंदावन जाओ, बरसाने जाओ, नंदगाम जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ। कितने पवित्र स्थान हैं। पहले तो ये सब वन हुआ करते थे, लेकिन अब तो इनमें मंदिर भी बन गए। बता, बद्रीनाथ धाम एक वन हुआ करता था। और अब देखो तो कलयुग इतना भी अपवित्र नहीं है। इसमें हमें बड़ा सुंदर मौका मिल रहा है। कलयुग में बाद में क्या क्या होगा, प्रेजेंट में क्या क्या होगा। सब मदिरा पान करेंगे जो अभी कथा सुनने आ रहे हैं। जो ब्राह्मण होंगे वो भी मदिरा पान करेंगे, वो भी परस्त्री गमन करेंगे, वो भी जुआ खेलेंगे। यानी कि सब कलयुग की कुदृष्टि का शिकार बन जाएंगे। और ध्यान देना, उस समय एक शब्द होगा जिसे हम कहते हैं हरि, भगवान का नाम। वही एक ऐसा शब्द होगा जो सबको भवसागर से पार कर देगा। अच्छा, आनंद किस किस को कथा में आ रहा है? सबको आ रहा भैया, बड़ी अच्छी बात है। हमें भी कथा में आनंद आ रहा है, सभी ध्यान से कथा सुन रहे। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। सनत कुमार श्री सोमकाज ऋषि विराजमान है। 88,000 ऋषि विराजमान है, जिन्हें हम सोमकाज ऋषि कहते हैं, जिनकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। प्रातः काल अपने नृत्य कर्म से निवृत्त होकर वो सभी बैठे हुए थे कि अचानक उन सभी के बीच में एक युवा संत का आगमन हुआ। उम्र है 20 वर्ष की, नाम है आदरणीय श्री सूत जी महाराज। और 20 वर्ष के युवा सूत जी को देखकर वो सभी 88,000 ऋषि, जिनकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है, वो सभी सोमकाज ऋषि खड़े हो गए। बोले सूत जी महाराज की जय हो। स्वागत किया श्री सूत जी का।
सत्कार किया। कोई आसन बिछा रहा है, कोई पात्र में जल लेकर खड़ा है, कोई महाराज पुष्प